हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम भांजर। देखिए, आज हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखाएंगे। किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक सरल तरीके से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कक्षक के बारे में। कक्षक एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक और एफ कक्षक। एस कक्षक के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। पी कक्षक के पास 6 इलेक्ट्रॉन, डी कक्षक के पास 10 इलेक्ट्रॉन और एफ कक्षक के पास 14 इलेक्ट्रॉन। तो हम किसी भी तत्व का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में लिखेंगे। देखिए, एक कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरे कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चौथे कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पांचवें कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और छठे कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इलेक्ट्रॉनों को श्रेणी क्रम में सजाना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है इलेक्ट्रॉनों को श्रेणी क्रम में सजाना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। देखिए, तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को श्रेणी क्रम में सजाते हैं। किस प्रकार से? अगर हम श्रेणी क्रम में सजाना अगर हमसे आ गया, उसके लिए हमें एक ट्रिक याद करनी पड़ेगी। हमें एक ट्रिक याद करते हैं। इसके लिए हम एक ट्रिक याद रखेंगे। सरदार पटेल ने ढोलक फोड़ा। सरदार पटेल ने ढोलक फोड़ा। इस ट्रिक को हम याद करेंगे और इस ट्रिक से हम अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सरल तरीके से निकाल सकते हैं किसी भी तत्व का, बहुत ही आसान तरीके से। वो किस प्रकार से? देखिए, सरदार का हम पहला एस ले लेंगे, पटेल का पी, ढोलक का डी और फोड़ा का एफ। ये इस श्रेणी को हम इन इलेक्ट्रॉनों में सजाएंगे। किस प्रकार से? तो पहले में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है एक कक्षक में, तो इसमें क्या लगाएंगे? केवल सरदार। दूसरे में सरदार और पटेल। तीसरे में सरदार पटेल ने ढोलक। चौथे में सरदार पटेल ने ढोलक फोड़ा। पांचवें में सरदार पटेल ने ढोलक फोड़ा। अगले में फिर सरदार पटेल ने ढोलक फोड़ा। इस क्रम में हमने इलेक्ट्रॉनों को सजाया। अब देखिए, हमने श्रेणी को सजाया। अब हम क्या करते हैं? ऊपर से नीचे को चलते हैं। श्रेणी को क्रम में सजाने के लिए, उसको क्रम में लिखने के लिए हम क्या करेंगे? ऊपर से नीचे को चलेंगे। किस प्रकार से? देखिए, पहले में 1s, दूसरे में 2s। इस प्रकार से चलेंगे हम। देखिए, इस क्रम से हम चलते हैं। अब हम किसी भी तत्व का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हल करते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, हमारे पास फर्स्ट क्या होता है?
हाइड्रोजन। अगर हमें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना दिया है? 1। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना दिया है? 1। तो हम इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम इसका हल करते हैं, देखिए पहला क्या है? 1 और S। अब आपके पास पता है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 1। तो S पर इलेक्ट्रॉन कितना लगाएंगे? 1। ये हमारा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकला। इसके बाद दूसरे पर इसका होता है हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कितना होता है? 2। तो हम इसको भी ऐसे ही 1s और इसका परमाणु क्रमांक कितना? 2। तो 2 लगा देंगे। अब ये देखिए ये 2 लगा के कैसे रहे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए, हमने नेक्स्ट वीडियो में बताया था आपको कक्षक में कौन से कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमने बताया था आपको कि S में कितने होते हैं? 2, P में 6, D में 10 और F में 14। इस क्रम में हम सजाते हैं। समझ में आया? देखिए इसके बाद हम किसी भी तत्व का ले सकते हैं, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक सरल तरीके से हल कर सकते हैं, क्योंकि हम कोई सा भी तत्व ले लीजिए और उसका हमें क्या पता होना चाहिए? परमाणु क्रमांक। हमें क्या पता होना चाहिए? इसका परमाणु क्रमांक। हमें अगर परमाणु क्रमांक पता है तो हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक सरल तरीके से हल कर सकते हैं। जैसे हम इसके बाद लेते हैं स्कैंडियम। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 21। कितना है? 21। तो इसके लिए देखिए हम उसी क्रम में श्रेणी क्रम में सजाएंगे। फर्स्ट में कितना है? 1s। दूसरा फिर क्या है? 2s। तीसरा क्या है? 2p। फिर 3s। फिर क्या है? 3p। फिर 3p के बाद 4s। अब देखिए S पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। S के पास 2। ये क्या है? P के पास कितने? 6। S के पास 2, P के पास 6। अब देखेंगे हम इसको इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे। 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18। अब हमारे पास 18 कितने की जरूरत है? 21 के लिए 3 की। कितने की जरूरत है? 3। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 3p के बाद 4s। 4s और 4s के बाद 3d। अब हमारे पास 21। तो s के पास कितने होते हैं? s के पास 2 और बचे कितने? कितने हो गए? 20। बचे कितने? 1। तो d के पास कितना लगा देंगे? 1। अब देख लेंगे 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और 1 21। क्लियर? ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया।
अब देखिए इसको हम चाहें तो देखिए हम ये कौन सी श्रेणी में आ जाता है, 3D श्रेणी में। किस श्रेणी में? 3D श्रेणी में। तो हम इन पूरे इलेक्ट्रॉन इतने कितने हो रहे हैं, 18। तो 18 की जगह हम क्या लिख सकते हैं इसको, इसका होता है AR। क्या लिख सकते हैं, AR। और पीछे जो क्या बचे 4s², 3D। इस प्रकार से भी हम इसे लिख सकते हैं, हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब देखिए हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए हमें सिर्फ ये इस ट्रिक को याद रखेंगे। इसके अनुसार हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से दे सकते हैं, चाहे 3D श्रेणी, 4D श्रेणी और 5D श्रेणी और 6D श्रेणी। क्लियर? कोशिश आशा करेंगे कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो